नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक मकान, 3 लाश, महिला और उसकी 7 साल की बेटी का कत्ल। आखिर कौन था हत्यारा जिस हत्यारे ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया? रोंगटे खड़े करने वाली यह वारदात बस थोड़ी देर में। नेपाल टू भारत स्मगलिंग का वो राज भी फाश होगा जिस गैंग के लिए लेडी ड्रग स्मगलर हथियार थी। खुलासा होश उड़ाने वाला है और आज आपको ठग को पकड़ने के लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। यह मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है। इसके साथ होगी झकझोरने वाली वारदात। वो ढूंढे शिकार, कपल्स पर उसकी नजर, जंगल में गैंगरेप, और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक घर में खौफनाक राज कैद था। जिस घर में महिला का बेरहमी से कत्ल हुआ, उसी घर में 7 साल के बच्ची की भी हत्या हुई। दोनों की लाश को जलाने की कोशिश भी की गई। आखिर मां बेटी का हत्यारा कौन था? पुलिस वाले इस डबल मर्डर केस की तफ्तीश कर रहे थे। उसी मकान में किसी ने छत से कूदकर जान भी दी। आखिर एक घर, 3 लाशों की यह मिस्ट्री क्या है, देखिए। अभी सर ऐसा लगा नहीं हमको कि कुछ चल रहा हो इनके। अब अंदरूनी कुछ चल रहा हो तो अपन नहीं कह सकते। महिला की बॉडी है, उस पर क्योंकि ब्लीडिंग भी हुई है, तो ये संभावना है कि किसी हथियार से, मतलब या तो ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर धारा हथियार से भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में उसके बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया है बॉडी को। अधजली लाश की मिस्ट्री। महिला का बेरहमी से मर्डर। सात साल की बच्ची का भी कत्ल। छत से कूदा हत्यारा। एक घर, 3 लाशें, कलह में कत्ल। इस इलाके में सब सन्न है। सबकी निगाहें इस घर की तरफ हैं, जिस घर में एक ऐसा राज कैद था जो दिल दहलाने वाला है। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना इलाके के टीला खेड़ा गांव में एक घर में 2 लाशें मिली। ये लाशें अधजली थी। महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसके चेहरे पर निशान भी हैं। घर में ही एक और लाश थी। ये लाश 7 साल की बच्ची की थी, जिसकी लाश को भी जलाने की कोशिश की गई। आखिर अधजली लाश की ये मिस्ट्री क्या है? महिला की उम्र 40 साल थी। मृतका सुनीता और उसकी बेटी का कत्ल किया गया था। आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी है। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की, तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस वाले इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझा पाते तभी पुलिस वालों को किसी ने बताया कि कोई छत के नीचे से गिरा हुआ है। आखिर छत से कौन गिरा था, या कहे कूदा था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस शख्स की मौत हो चुकी थी। ये लाश थी 21 साल के विनोद माली की। आखिर एक मकान और 3 लाशों का ये राज क्या है? तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। पुष्टि जो हम लोग इसको बाद में जो भी पीएम होगा और उसके बाद जो अन्य इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कर पाएंगे इस तथ्य की। बट प्रथम दृष्टया ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों की हत्या, जो मृतिका है सुनीता पति किशोर माली, और उनकी बेटी है जो कि 7 वर्षीय बेटी है, इनकी हत्या इनके सौतेले बेटे विनोद के द्वारा की गई, तथा उसके बाद उसके द्वारा ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी गई। बेटे ने कूदकर जान दे दी, जिसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। विनोद ने क्या सुसाइड किया था? अगर हाँ, तो वजह क्या थी? ये घर
किशोर माली का है। विनोद उनका बेटा था और सुनीता और 7 साल की बच्ची पत्नी और बेटी। तो क्या बेटा माँ और बहन से नफरत करता था? तो इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। सुनीता और 7 साल की बच्ची विनोद की सौतेली माँ और सौतेली बहन थी। किशोर माली ने करीब 8-10 महीने पहले दूसरी शादी की। किशोर माली के पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, बेटा विनोद और 2 बेटियां। देखिए, जो महिला की बॉडी है उस पर क्योंकि ब्लीडिंग भी हुई है, तो ये संभावना है कि किसी हथियार से, मतलब या तो ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर धारदार हथियार से भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में उसके बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया है बॉडी को, तो उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन हम जारी करेंगे। जिस तरह से विनोद ने अपनी सौतेली माँ का मर्डर किया, सौतेली बहन की जान ली, वो आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्या कलह में ये कत्ल हुआ? लोगों की माने तो उन्हें ना तो लड़ाई झगड़े की बात सुनाई देती थी और ना ही कत्ल के वक्त आवाज आई। अभी सर ऐसा लगा नहीं हमको कि कुछ चल रहा हो इनके। अब अंदरूनी कुछ चल रहा हो तो अपन नहीं कह सकते। प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है, बट अभी मैं कोई भी ऑथेंटिक नहीं जानकारी दे पाऊंगा। सब विवेचना का विषय है, उसमें अभी पीएम होगा, उसके बाद अग्रिम में अभी परिवार भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवारजनों से बातचीत होगी, उसके बाद सही तथ्य निकल के आएंगे। क्या पारिवारिक कलह में इस कत्ल का राज कैद है या फिर कत्ल के पीछे कोई ऐसी वजह है जो हैरान करने वाली है? सौतेली माँ और सौतेली बहन की हत्या के बाद विनोद ने सुसाइड क्यों किया? एक मकान और 3 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम आपको शातिर ठग को पकड़ने की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो गैंग है जो कई राज्यों में कई लोगों को शिकार बना चुका है, जिस गिरोह का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है। आरोपी जेल से बाहर आया और उसने फिर से खोली ठगी की दुकान। कहीं ऐसे ही गैंग का अगला टारगेट आप तो नहीं? देखिए, ऐसे होती है ठगी। एटीएम में ठगी लाइव। मददगार नटवर लाल से सावधान। एटीएम में कार्ड की अदला बदली। कार्ड से आए ठग। पांच मिनट में 2 लाख हुए पार। ये वो नटवर लाल है जो आपको दिखाई भी देंगे, लेकिन इनकी असलियत को भाप पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये मददगार का लबादा पहन कर आते हैं, जिनके निशाने पर अक्सर बुजुर्ग होते हैं, जो पहले एटीएम की रेकी करते हैं और रेकी करते ही जहां इन्हें टारगेट नजर आता है, ये चूना लगाने पहुंच जाते हैं। सुनिए ही नहीं, होशियार हो जाइए। कोरबा में बालको के रिटायर्ड कर्मचारी आशीष कांता पाल के साथ जो हुआ, वो कह रहा है ऐसे मददगारों से सावधान। जब एटीएम में गया तब आईसीआईसीआई का कार्ड डाला, तो किसी वजह से वो कार्ड ब्लॉक हो गया, मतलब लॉक हो गया। तो उसके बाद क्या है, एक लड़का पीछे से आया बहुत देर वेट कर रहा था शायद। अंतर्राज्यीय गिरोह के ये 2 मुख्य सदस्य हैं, जिनके द्वारा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी ये ऐसा फ्रॉड करते हुए आए हैं। और इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि आप जैसे ही एटीएम में जाते हो, इनका टारगेट सीनियर सिटीजन या वो लोग होते हैं जिनको एटीएम मशीन चलाना उतना नहीं आता है। इनके पास ऑलरेडी 40-50 एटीएम ये रखते हैं, जो अलग अलग कलर, अलग अलग उसके बैंक्स के होते हैं। अब ठगी कैसे हुई ये सुनिए। फरियादी आशीष एटीएम में गए, एटीएम कार्ड फंस गया और मदद के बहाने काफी देर से बाहर खड़ा शख्स अंदर आया। उसके बाद हुआ हेरा फेरी का खेल, कार्ड की अदला बदली। तब उसने बोला कि क्या हो गया अंकल, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कि कार्ड नहीं निकल रहा है। तब उसने इधर उधर करके फिर बोला देखता हूँ मेरा कार्ड देके, अगर निकल जाए तो। ये सब करते करते उसने अपना कार्ड बदल दिया और मेरा कार्ड को अपना रख लिया और उसका कार्ड वहीं फंसा, बोला आप इसको निकाल लीजिए।
तो जैसे ही आप जैसे एटीएम जाओगे, एटीएम से पैसा निकालोगे और पैसा निकालने के बाद आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू सी योर बैलेंस, तो आप उसको यस या नो करते हो। तो उसी बीच जैसे ही आप अपना पैसा लेके साइड होते हो, पैसा गिनने लगते हो, ये पीछे से आएंगे, वो स्क्रीन जैसे ही चली जाएगी, ये वहाँ पे योनो बटन ऐसे दिखता है, उसको दबा देंगे। अब वो दबाने के बाद ही एक नया स्क्रीन पेज आ जाता है जिसमें वो फ़ोन नंबर मांगेगा। अभी फिर ये वापस से उसी आदमी को बोलेंगे कि अंकल आपका या जो भी है आपका कंप्लीट नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, तो आप ये डिटेल्स भरिए। तो अब वहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालेगा, फिर उसके मोबाइल में OTP आएगा, फिर उसी का कार्ड को बोलेंगे आप ही के कार्ड से ये हटेगा। अब वो कार्ड को वो लोग यूज़ करेगा, वो नहीं कर पाएगा। इसी बीच OTP डालता हुआ, मतलब पिन डालता हुआ ये देख लेंगे। अब इनके पास पिन भी आ गया है और ये अपने पास जो रखे हुए कार्ड्स होते हैं, सिमिलर कलर के कार्ड को स्वैप करके उसको दे देंगे। तो ऐसे हुई थी ATM कार्ड की अदला बदली, लेकिन फरियादी को पता ही नहीं चला कार्ड बदल चुका है। वो तो जब मैसेज आया तो ये मैसेज होश उड़ाने वाला था। महज 5 मिनट में 2 ट्रांजैक्शन हुए और 2 लाख रुपए पार हो गए। और उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही उसने 1 लाख पहले निकाला, फिर 1 लाख को ट्रांसफर किया। टोटल 2 लाख रुपए उसने मेरे अकाउंट से निकाल दिया। आपको पता कैसे चला? मुझे पता चला जब मेरे पास SMS आया। तो फिर इनके पास आपका कार्ड है और आपका पिन है। अब ये 2 चीज़ उनको मिल गया तो फिर वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद इनके जो सह आरोपी जो हैं, वो गाड़ी में एक POS मशीन रखे हुए होते हैं। उस POS मशीन में जा करके ये कार्ड को स्वाइप किए हैं और 1 लाख का ट्रांजैक्शन किए हैं, क्योंकि लिमिट 1 लाख की होती है। अब 1 लाख का ट्रांजैक्शन उससे करके मर्चेंट अकाउंट में पैसे भेजे और बाद में जो इनका बैक एंड में जो हैंडलर है वो इनको वही पैसे इनके दूसरे प्राइवेट अकाउंट में भेजता है। घबराए हुए फरियादी सीधे बैंक पहुंचा, पहले कार्ड ब्लॉक करवाया और फिर पुलिस तक फरियाद गई। CCTV फुटेज चेक किए गए। फरियादी ने ठगी करने वाले को पहचान लिया और फिर कटघोरा बांगो पुलिस और साइबर सेल की मदद से ठग पकड़े गए 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर। फिर वो अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट को कहीं से पैसा निकाल के फिर ये लोग उस कैश को यूज़ करते हैं। और इसमें ये पूरा नेक्सस है जिसमें ये लोग ये कमीशन बेस्ड में काम करते हैं। और ये जो 2 लाख की ठगी इनके साथ हुई है, वो पैसा भी ये लोग ये दर्री क्षेत्र में निकाले थे, विड्रॉ किए थे। पुलिस की टीम ने रंगे हाथों ठगी करते इन ठगों को पकड़ा। आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में वारदात कर चुके हैं। तिहाड़ में भी बंद रह चुका है आरोपी। करीब 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही हमने इनको कटघोरा थाना क्षेत्र में एक ATM के पास रंगे हाथ किसी और को ये फ्रॉड कर रहे थे, उस समय एक को दबोचा और फिर दूसरे को जो गाड़ी से भाग रहा था उसको भी हमने धर दबोचा। इस गिरोह से करीब 40 ATM कार्ड मिले हैं जो मदद के बहाने लोगों को ठगते हैं। तो जरा ऐसी गैंग से होशियार। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑपरेशन चरस, सीमा पार से कैसे चरस की तस्करी हो रही है, जिसका रूट है नेपाल टू भारत। जिस गैंग ने एक खास तरीका इख्तियार किया है, ऐसे गिरोह का हथियार है लेडी ड्रग स्मगलर, जो सौदा होने तक साथ रहती है और जैसे ही माल ठिकाने पर पहुंच जाता है वो वापस लौट आती है, फिर दूसरे सौदे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैसे भोपाल में फैला है इन तस्करों का जाल, आप भी देखिए। नेपाल टू बिहार, बिहार टू भोपाल, नशे के सौदागर बेनकाब। नेपाल टू भारत स्मगलिंग का खेल, सरहद पार तस्करों का राज, लेडी स्मगलर गैंग का हथियार, ड्रग माफिया नशे के सौदागर बेनकाब। बिहार टू भोपाल ऑपरेशन चरस। स्मगलिंग के इस नेक्सस को समझिए, कैसे सरहद पार से नशे के सौदागर भारत में नशे की खेप पहुंचाते हैं। जिस तस्करी में ड्रग माफिया नेपाल के रास्ते भारत में चरस सप्लाई करते हैं, बिहार टू भोपाल इस तस्करी का कनेक्शन है।
जिस रैकेट में लेडी स्मगलर इन ड्रग्स माफिया का हथियार होती है। नेपाल टू भोपाल ऑपरेशन चरस की पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि नेपाल के जो बॉर्डर से तस्करी होती है चरस की और बाकी एनडीपीएस की, उसके संबंध में एक सूचना मिली कि भोपाल के मोहम्मद ताहिर जो कि शाहजहानाबाद का रहने वाला है, वो स्मगल करके नेपाल के थ्रू आने वाली चरस को भोपाल में लाएगा। इस संबंध में हमने हमारी टीम को डिप्लॉय किया था और सफलतापूर्वक टीम ने जो है करीब 9 किलो के आसपास चरस जो है वो पकड़ी है। इस तस्करी में 3 किरदार हैं। पहला मोहम्मद ताहिर जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, यही वो तस्कर है जो चरस लेकर भोपाल आता। दूसरा किरदार सोहनलाल जो चरस को खपाता। मोहम्मद ताहिर भी चरस को खपाने का काम करता। ऑटो चलाने की आड़ में ड्रग्स तस्करी का धंधा करता। दोनों आरोपी शाहजहानाबाद के रहने वाले हैं। और तीसरा किरदार लेडी तस्कर। आखिर पकड़े गए दोनों आरोपियों से लेडी तस्कर का क्या कनेक्शन है, तो ये खुलासा चौंकाने वाला है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है वो शाहजहानाबाद का मोहम्मद ताहिर है, जिसने प्राइमरीली पैसा देके ये चरस खरीदी थी। इसका एक साथी है सोहनलाल, वो भी शाहजहानाबाद का रहने वाला है, जो कि पेशे से मजदूर है। वो इसका साथी है और अलग अलग क्षेत्रों में चरस को बेचने का काम करता है। बाकायदा स्मगलिंग के इस खेल में ड्रग माफिया का हथियार ये महिला होती, यानी जहां डील होती वहां महिला तस्कर को भेज दिया जाता। यानी सौदागर बदलते रहते, लेकिन हर सौदे में महिला उन ड्रग्स तस्करों के साथ होती। ऐसा क्यों, तो सुनिए। इसके साथ एक महिला को भी हमने पकड़ा है, जो कि इंटरेस्टिंगली जिस तस्कर द्वारा ये नेपाल से भारत ये चरस लाई गई है, वो तस्कर जो है इन महिलाओं को जिनको वो बेचता है चरस, उनको उनके साथ भेजता है, ताकि अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके पोजीशन से चरस ना मिले, कोई एनडीपीएस का पदार्थ ना मिले। तो ये सारा जो पदार्थ था ये महिला के पास था और टीम ने, हमारी एनडीपीएस की टीम ने, उसने बहुत ही अच्छा तरीके से इनको इंटरसेप्ट करके ये एक 9 किलो के आसपास की चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास होगी। यानी जुर्म के खेल में तस्करों की ढाल बनकर बिहार की रहने वाली वो महिला जाती और सौदा पूरा होने पर दूसरे सौदे के लिए काम करती, जिसे बाकायदा इसके लिए कमीशन मिलता। इनकी सप्लाई भोपाल में कई क्षेत्रों में थी, खास तौर से पुराने भोपाल में इनके कई थाने क्षेत्र हैं जहां पर इनके सप्लाई के अड्डे थे। जो ताहिर है वो ऑटो चालक है, वो ऑटो चालक बनकर ये सप्लाई करता है और इसके पूर्व में भी उसने कई बार सप्लाई किया है, पर वो इस एनडीपीएस के अपराध में पकड़ा नहीं गया है। उसके जो पूर्व के अपराध हैं वो मारपीट के हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास इस गिरोह को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। मुखबिर से पुलिस को खबर मिली थी आरोपी चरस लेकर आ रहे हैं। दरअसल जो व्यक्ति खरीदता है वो अपने पास चरस रख के लेके नहीं आता है, क्योंकि इन केस अगर पुलिस ने पकड़ा उसको तो उसके पास से बरामद ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेन में या यात्रा करते समय महिलाओं की चेकिंग पुलिस या कोई भी एजेंसी नहीं करती है यूजुअली, और शक भी नहीं होता लोगों को कि ये महिला के पास से मिलेगा, बरामद होगा। ये महिला बिहार की ही रहने वाली है। जो मुख्य तस्कर है जो नेपाल से भारत लेके आता है बिहार में, वो ही इस महिला को डिप्लॉय करता है कि जिसके साथ चरस बेची गई है उसके साथ जाएगी और उसको करीब 5 से 7 हज़ार रुपये मिलते हैं इस सप्लाई करने के लिए, और फिर वो सामान वापस सप्लाई करके वापस आया। तफ्तीश में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि पहले भी मोहम्मद ताहिर चरस को भोपाल में सप्लाई कर चुका है। आखिर इस नशे के सौदागरों का नेक्सस कितना बड़ा है, कौन है मोहरा और कौन है असली सरगना, अभी भी ऑपरेशन चरस जारी है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्रिमिनल्स में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।